बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी पेंशन में 25% इजाफा होगा? तमाम पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। क्या आपकी पेंशन में 25% इजाफा होगा? इस हवाले से तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तमाम पेंशनर्स को 10% इजाफे की बजाय 25% इजाफा दिया जाएगा। इसके साथ साथ पिछले पीरियड का आपको क्लेम भी मिलेगा। स्क्रीन पर आपको दो नोटिफिकेशन जो हैं नज़र आ रहे हैं। दोनों नोटिफिकेशन जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं और इन नोटिफिकेशंस की तफसील क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस रिवीजन रेगुलेशन विंग का है, जो कि 1 जुलाई 2016 का है और ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 10% जो है पेंशन इंक्रीज की गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन का जो पैरा 2 है इसको पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स एज वेल एज रिटायर्ड आर्म फोर्सेज पर्सनल एंड सिविल आर्म फोर्सेज personnel who are 85 or more shall be allowed 25% instead of 10% increase in their net pension with effect from 1/7/2016। नोटिफिकेशन में बताया गया है, ये जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि चाहे वो फौजी पेंशनर है या सिविल पेंशनर है, उस पेंशनर की उम्र जो है 85 साल हो चुकी है तो उसको 10% की बजाय 25% इजाफा दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल ये है कि 2016 के बाद किसी की 2020 में उम्र जो है वो 85 साल हुई है और किसी की 2021 में और किसी की 2022 में और किसी की 2023 में। क्या ये इजाफा उन पेंशनर्स के लिए भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल उन तमाम पेंशनर्स को ये इजाफा मिलेगा। वाले से दूसरा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस रिवीजन रेगुलेशन विंग का जारी करता है, जो कि 26 सितंबर 2016 को जारी किया गया। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, उसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, 2019 में हुए हैं या 2020, 2022, 21, 23 में हुए हैं, उन तमाम पेंशनर्स को जो है 25% का इजाफा दिया जाएगा अगर वो 85 साल के हो चुके हैं 2016 के बाद। अगर आपकी उम्र 85 साल हो चुकी है तो आप फिलफौर अपना केस बनाएं और अपने जो डिपार्टमेंट है जहां से आप रिटायर हुए हैं उनके जो क्लरिकल स्टाफ है उनसे रब्ता करें। अगर आपकी उम्र 85 वर्ष हुए काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और आपका इस तरफ ध्यान नहीं था तो आप फौरी तौर पर बकाया बिल जो आपका है वो बनाएं और इसको क्लेम करें। रकम आपको ज़रूर मिलेगी। तसल्ली के लिए आप इस नोटिफिकेशन को खुद रीड कर लें। नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन प्लीज्ड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन at 25% instead of 10% to those pensioners also who would attain the age of 85 years subsequently after 1/7/2016। बताया गया है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इस बात की खुशी से इजाज़त दे रही है ऐसे बुजुर्ग जो कि 85 साल के हो चुके हैं 2016 के बाद, चाहे उनकी उम्र जो है 2017 में हुई है 85 साल, 18 में हुई है, 19 में हुई है, 20 में हुई है, जिसमें वो 85 साल के हो रहे हैं या 2022 में या 2023 में, तो उनको पिछला बकाया भी दिया जाएगा और इनकी पेंशन में 10% की बजाय 25% का इजाफा किया जाएगा। ये जो वीडियो है तमाम पेंशनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसी के भी काम आ सके।
लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।